अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि मैंने वीडियोस डाली थी और मोटिवेशन की तरफ से थी मोहम्मद खलील एंड सोनू श्रीराम, जो इंडिया के एक बहुत मशहूर और एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और आज माशाल्लाह से बहुत ऊंचा नाम है उनका। वो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बहुत अंदाजे से जानते हैं, डिजिटली मार्केटिंग को और भी बहुत कुछ जानते हैं। वो लाइफ में अपने में अचीव करने में उन्होंने किस तरह का अपना टाइम निकाला और किस तरह से यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सी मुश्किल हालतों का उनको सामना करना पड़ा, फिर यार ये मुकाम मिला है। तो मेरा आज जो दूसरी वीडियोस हमारी है उसमें आज हम आपको जो वीडियोस में 3 और 4 के बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करने वाले हैं और 3 और 4 के बारे में आपको सोनू श्रीराम थोड़ी सी गाइडेंस देंगे। उसके बाद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। पहले वीडियोस देख लीजिएगा, फिर हम थोड़ी सी तसल्ली से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा कमेंट्स में या शेयर कर और फॉलो कर। और अगर वीडियोस मुकम्मल देखा करें, वीडियोस मुकम्मल देखेंगे तो आप सन 2025 में अपनी ज़िंदगी को बदलने में बहुत कामयाब और उम्मीद हो जाएंगे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और ये वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ख़ास कर उन लोगों के लिए जो आजकल अपना पैसा बेफजूल ज़ाया कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उनके लिए है साथ। और ये ख़ास कर मैं चाहता हूँ कि ये मेवाती भाई लाजमी इस वीडियोस को देखें और जो लोग अमीर हैं या गरीब हैं और जो पैसा बहुत बेतहाशा भी है या नहीं है, अगर है भी तो जितना है उसको बेफजूल की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं और ज़ाया कर रहे हैं उस पैसे को। तो पहले आप वीडियोस मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती। नहीं बदलेगी तो इसी वजह से कि आपने वीडियोस मुकम्मल नहीं देखी होगी। वीडियोस मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। शुक्रिया। वीडियो देखिए, फिर वीडियोस के बाद बातचीत होती है। 3 की दोस्तों, अगर यमराज किसी भी इंसान को मरने से पहले अगर 1 दिन का टाइम दे दे कि जा जो करना चाहता है कर ले, तो वो क्या करेगा? मैं आपको बताता हूं। वो भागता हुआ जाएगा, सबसे पहले अपना टर्म इंश्योरेंस कराएगा, क्योंकि अगर कोई इंसान फैमिली वाला है तो उसे मरने से नहीं बल्कि इस बात से डर लगता है कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा। इसलिए इस मनी रूल में आपकी सेफ्टी बेहद जरूरी है। इसलिए आज ही टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिए। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, जहां 2 करोड़ का कवरेज आपको आसानी से मिल जाता है और प्रीमियम मात्र 600-700 रुपए में शुरू हो जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां 51 से ज्यादा प्लान्स को कंपेयर करके बेस्ट प्लान आप अपने हिसाब से ले सकते हैं विद अप टू 10% डिस्काउंट एंड 24/7 डेडिकेटेड सपोर्ट एंड क्लेम असिस्टेंस। ठीक इसी तरह एक इंसान जब बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है तो उसे ना तो बीमारी से डर लगता है, ना इलाज से, ना परहेज से। उसे डर लगता है तो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के खर्चों से। मैक्सिमम लोगों पर कर्ज का सबसे बड़ा कारण बीमारी और उस वक्त पैसे का ना होना है, जिससे शुरू होता है लोन का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें एक बार अगर फंसे तो फिर गए काम से। हेल्थ इंश्योरेंस आज सिर्फ 390 रुपए महीने में आपको मिल जाएगा और अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 25% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अभी पॉलिसी बाजार की साइट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने परिवार वालों का फ्यूचर जरूर सिक्योर कर सकते हैं। अब बताने जा रहा हूं आपको मनी रूल नंबर 4। डू नॉट ओनली सेव बट इन्वेस्ट योर मनी एज वेल। हम भारतीय लोगों को सेविंग की बहुत अच्छी आदत है, पर इन्वेस्टमेंट के नाम से हमको बुखार चढ़ जाता है। इस रूल की इंपॉर्टेंस आपको रोनाल्ड रीड की कहानी से समझ आएगी। रोनाल्ड रीड अमेरिका के एक पेट्रोल पंप पर स्वीपर का काम करते थे। बहुत ही मामूली सी तनख्वाह थी, पर जब उनकी मौत हुई तो हर कोई ये जानकर बेहद हैरान रह गया कि रीड ने मरने से पहले 50 करोड़ रुपए एक हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिए हैं। मालूम चला कि मरते वक्त रोनाल्ड 67 करोड़ के मालिक थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने पैसे वो भी कोई स्वीपर की नौकरी करने वाला कैसे कमा सकता है। खोजबीन की तो पता चला कि असल में रोनाल्ड हर महीने अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुपचाप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी इसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 67 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी।
इसी तरह का एक और किस्सा अपने चंडीगढ़ के डॉक्टर तन्मय का है, जो अपने दादाजी की मौत के बाद उनके सामान की सफाई कर रहे थे कि तभी उन्हें एसबीआई बॉन्ड के कागज मिले, जिससे उनके दादाजी ने 1995 में महज 500 रुपए में खरीदा था। पर ये बॉन्ड जब तन्मय को मिले तो उनकी वैल्यू 3,75,000 रुपए हो चुकी थी। अब आप सोचिए, रोनाल्ड रीन ने अगर अपनी तनख्वाह से पैसे बचाकर उन्हें बैंक में रखा होता तो क्या वो करोड़पति बन पाते? या फिर तन्मय के दादाजी ने 500 रुपए को इन्वेस्ट करने के बजाय संभाल कर रख दिया होता तो पोते को इतने साल बाद 500 रुपए ही मिलते, 3,75,000 नहीं। इसलिए मेरी मानिए 2025 में इस रूल नंबर 4 को आज से अपनी आदत बना लीजिए कि ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी। अगर आपको कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें कम पैसा ही सही पर इन्वेस्ट जरूर करिए। इस इंतजार में कभी मत बैठिए कि इतने लाख होंगे तभी इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब आगे चल। जी हाँ, आपने जैसे कि वीडियोस देखी होगी जिसमें नंबर 3 और नंबर 4 के बारे में कन्वर्सेशन और एक मीटिंग्स, एक मोटिवेशन वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट की है सोनू श्री राम ने। उसके मुतालिक आपकी क्या राय है, ये कमेंट्स और शेयर कर मुझे लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का और आपके इजहार का कि आपको ये वीडियोस कैसी पसंद आई। तो इसमें उन्होंने बताया कि अगर इंसान अपने लिए नहीं सोच रहा तो अपने औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए सोच रहा होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने अभी से इंश्योरेंस करवानी है। पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या कहीं पर भी रहते हो, इंश्योरेंस लाजमी है। और ये हर किस्म की इंश्योरेंस मिल जाती है, 500, 700, 1000, 1200, 1500 तक भी इससे शुरू होती है मंथली के तौर पर। ये यानी कि ये ऐसे लगा लें जैसे कोई कमेटी हमने डाली हो कहीं पर और वो कमेटी हमें साल बाद या 2 साल बाद के बाद मिलेगी। ये इसी तरह है कि अगर आपकी अल्लाह ना करे वफ़ात हो जाती है, आप फौत हो जाते हैं और इमरजेंसी आपके औलाद को पड़ती है या आपके घर वालों को, तो वो इस इंश्योरेंस से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकेंगे। यानी कि आप जाते जाते हुए भी अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ सोच जाते हैं और साथ ही साथ आप परेशान होते हैं कि